Very good evening, friends. Once again, I welcome you all to my YouTube channel, Intraday with Amit. दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए है those who are intraday traders and or swing traders, and they make money, and then eventually in one or two bad moves they lose their money, और फिर बाकी पैसा उनकी उसको रिकवरी में निकल जाता है, समय भी और पैसा भी। एट द एंड ऑफ द डे डाल के वही तीन बात, घर पे बहुत ज्यादा कुछ पैसा कमा के नहीं ले जा पाते। सो देखिए, मैं जितना भी माँ सरस्वती ने थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान दिया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, पर हाँ, मैं वीडियो शुरू होते ही एक बात को क्लेम कर देता हूँ कि अगर आपने इस बात को समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया, सो एक बात की तो मैं आपको गारंटी लिखित में दे सकता हूँ कि आप इमीडिएट लेवल से आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम हो जाएंगे। राइट? बिकॉज एक बहुत बड़े विद्वान है इंट्राडे ट्रेडिंग के, बहुत मशहूर ट्रेडर भी हैं दुनिया भर में। उन्होंने एक बहुत अच्छी और बहुत सहज बात बोल रखी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वहां आप ट्रेड डेवलप नहीं करते, ठीक है? यू डू नॉट गो, पीछे पीछे ट्रेड के पीछे, यू डो नॉट गो बिहाइंड द ट्रेड। यू वेट कि ट्रेड आप तक आए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि आप ट्रेड के आने का इंतजार करते हो कि ये मेरी स्विंग है एक, लेट द ट्रेड कम्स, आई विल ट्रेड इट। ठीक है, आई विल ट्रेड इट। ये मेरी स्विंग हाई है, लेट, ये स्विंग हाई है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, let the trade comes, and once I have seen यहाँ पर एसएल हंटिंग हो गई है, I will mark my entry towards the downside. Right? So this is what exactly he was trying to tell. don't don't follow the trade, let the trade comes to you. आपको आपको आपके पास ट्रेड, बिलीव मी दैट, प्रे बन के आएगा कि यार ले ले, इफ यू आर हंग्री आई एम देयर, यू कम एंड ईट। अगर आप ट्रेड के पीछे भागेंगे, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योरसेल्फ गॉट इनटू ट्रैप्स। आप ट्रैप में फंस सकते हैं। राइट? सो डोंट गेट ट्रैप्ड। नाउ व्हाट टू डू? ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से आखिर तक सुनिएगा। बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हम लोग ट्रेडिंग सेशन में मिस कर देते हैं। ठीक, सबसे पहली बात तो आपको टाइम फ्रेम चुनना है 15 मिनट का मैन्युअल, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। ठीक है, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम चुनना है, एंड देन यू स्टार्ट मार्किंग योर स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से ये लेटेस्ट स्विंग हाई है। मार्केट, अब आगे का चार्ट नहीं पता ना हमें, ये तो बाद में, ये ज्ञान तो बाद की बात है, ये ज्ञान तो बेकार का ज्ञान है। अभी तो हमें आगे का चार्ट ही नहीं पता। राइट? अभी हमें आगे का चार्ट पता ही नहीं है, यहाँ तो हुआ ही नहीं ना, हम यहाँ तो आए ही नहीं है, हमारे लिए तो यही स्विंग हाई है ना पिछला। लेट द मार्केट कम्स ओवर नियर द स्विंग हाई। जैसे ही मार्केट इस स्विंग हाई पे आया है, अब देखिए मार्केट कब स्विंग हाई पे आया, मुझे नहीं पता कि ये मार्केट का एग्जैक्ट लो है, वो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं तक जाए और यहाँ से एक नया लो नहीं लेता, ये भी हो सकता था ना। ऑलवेज ट्राई कि मार्केट एक 786 तक आ जाए पिछले स्विंग के। ऑलवेज ट्राई कि मार्केट पिछले स्विंग के 786 के आसपास आ जाए। ठीक है, अब यू सी वेयर दिस 786 इज एंडिंग, इट इज एंडिंग समवेयर ओवर हियर। यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन लिया सेलिंग जोन का, और उसके बाद बाजार पूरा पलट गया नीचे तक। अगले दिन गैप गैप डाउन खुला, बात अलग है, बट यू न्यू कि हाँ, आपको यहाँ से कुछ पॉइंट्स आए हैं, आपके गेन नहीं है। आप यहाँ से ये स्विंग मत उठाने की कोशिश करिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में जब भी पिछले स्विंग के फिबोनाची के लेवल्स आते हैं 66% या 618% से ही आप ट्रेड को करें। एल्स देयर इज अनदर टेक्निक टू डू इट, दैट आई विल डिस्कस इन सम अदर पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी तक के लिए सिर्फ इसको स्विंग हाई स्विंग लोज तक ही रखते हैं। ठीक है,
नाउ फ्रॉम हेयर द पिक्चर्स, अगर यहाँ से अब आपको पिक्चर क्लियर करनी है तो आपको डेली का टाइम फ्रेम देखना है बड़ा। ठीक, अब बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हुआ कि मार्केट जब मार्केट ने जब यहाँ से भागना शुरू किया, तो ये गैप एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, राइट, दिस गैप एरिया, दिस इज ऑन मंडे। अगर आप इसको 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू सी। दिस हैपेंड ऑन मंडे, मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग ने मार्केट को गैप एरिया से सपोर्ट लिया, इट वेंट अप। ठीक, इट वेंट अप ऑल दी फ्रॉम यहाँ, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, बाजार गिरा और फिर गैप एरिया से सपोर्ट लिया। सो आपके पास एक रेलेवेंस आ गया कि कल भी मार्केट ने मुझे यहाँ से सपोर्ट दिया था, द सेकंड रेलेवेंस इज हियर। सो यू कैन पहली बार ना किसी भी सपोर्ट को प्रूव करने दो कि मैं सपोर्ट हूं। नेवर नेवर ट्रस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जब तक वो 1-2 बार अपने को प्रूव ना कर लें कि हाँ भाई मैं हूँ, आई एम ए गुड सपोर्ट। मैंने कल भी यहाँ पे बाजार को ऊपर फेंका है, मैं आज भी काबिलियत रखता हूँ यहाँ से बाजार को ऊपर फेंकने में, एंड सी व्हाट मिरेकल दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हैज डन। सो नाउ जैसे ही अगले दिन सेम डे मार्केट इस स्विंग के ऊपर बंद हुआ 15 मिनट्स की कैंडल पे, थिंग्स वर वेरी मच क्लियर कि अब जो है घबराने की बात नहीं है, अब जो है घबराने की बात नहीं है। सो मार्केट ने अगले दिन अपने जो जो पिछले दिन का, जो ट्यूसडे का, ये तो वेडनेसडे की बात हो गई, जो ट्यूसडे का डे हाई था, मार्केट ने वहीं कहीं से सपोर्ट पकड़ा। ये देखो डे हाई से सपोर्ट पकड़ा ना मार्केट ने। ये मैं आपको लेवल 2 बता रहा हूँ कि लेवल 2 पे आप कैसे एडवांस पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जब बताने की बात आती है तो फिर बताया ही जाता है। ये अब एक रेलेवेंस आ गया, ये वो एरिया था जहां पर सेलिंग चल रही थी, यहाँ गया, लगा, यहाँ टकराया, गैप डाउन खुला, बुल्स ने उठाया। नाउ दिस एरिया हैज बिकम लॉ ऑफ पोलैरिटी लगा। उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ लेना, जहाँ पे बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट। द मोमेंट यू सी दिस पर्टिकुलर कैंडल, दिस ब्यूटीफुल कैंडल, यू सी दिस, ये बनी ना कैंडल, पहले इसने इसको रिजेक्ट किया, नीचे क्लोज किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसको ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड। अब ये चार्ट्स क्योंकि बन चुके हैं, मुझे बातें करनी आ रही हैं, बट मेरे पास इन सबके प्रूफ्स है कि हम लोगों ने यहाँ पे वी हैव डन ट्रेडिंग ओवर हेयर, राइट। सो वी नो कि यहाँ पे सब चीजें आती हैं और पवाड़े पड़ते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा एरिया था, सेलिंग जोन था, ठीक, वो ये है ना सेलिंग, ये पूरा सेलिंग जोन है जहाँ पे अब मार्केट अटका हुआ है। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट इज दिस, अगर आप इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे लेके जाएंगे तो आपको स्विंग्स बहुत आराम से नजर आएंगे। नाउ दिस इज आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, ये स्विंग बना, ये स्विंग हाई बना, ये एक नेकेड आई से दिखता हुआ स्विंग है। मार्केट जब कल यहाँ पे ट्रेवल करके नीचे आया है तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक ट्रेड उठाया, एंड इट वेंट वेरी वेल। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 350 पॉइंट की रैली है। फिर आज सुबह मार्केट ने जब ट्रेड दिया, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ ट्रेड दिया, एसएल हंटिंग हुई, जो मैंने कल के एनालिसिस के वीडियो में डाल दिया था आज के लिए। यहाँ पे भाई सतर्क रहना है, एसएल हंटिंग होगी तो बाजार एक नया लो बनाने जाएगा। सो कहाँ तक लो बन सकता है, लो या तो यहाँ तक बन सकता है, या जो ये सपोर्ट एरिया है, ये भी बहुत भयंकर सपोर्ट एरिया है। यहाँ तक मार्केट आपको आता हुआ नजर आ सकता है 46,000 के लेवल्स तक। और मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी। समवेयर इस स्विंग, ये जो आफ्टरनून की स्विंग है, यहाँ से जो बाजार भागा है आफ्टरनून से, ठीक है ना, ये यहीं से बाजार कहीं ना कहीं अपनी फुलफिलमेंट करके चले जाए। अब कारण क्या है कि जो लोग स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ना, वो जनरली क्या करते हैं, ये स्विंग्स के आसपास में ना, जब भी स्विंग आगे जाती है तो अपने एसएल्स लगाते हैं। तो बहुत लोग हैं ना यहाँ पे एसएल पड़े होंगे,
तो ये आएगा, ये एसएल को लपेटेगा, लपेट के फिर ऊपर चले जाएगा। पैसा तो कमाने देना नहीं इन्होंने किसी को। ठीक है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हैं तो आप अपने, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों के एसएल्स कहाँ लगे हैं, जहां पे आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे बड़े लोगों के एसएल लगे होंगे। ठीक है, तो आपने वहां पे ट्रेडिंग, आप वहां बैठ जाओ, आप देखो सही कैसे एसएल हंटिंग होती है, आपको मजा आएगा देखने में। क्योंकि यहाँ से यहाँ आप लोगों के एसएल इतने नहीं पड़े होंगे ना, बिकॉज अल्टीमेटली उसके बाद यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आया, फिर ये यहाँ चले गया। अभी क्या मेजर, जितने भी मेजर स्विंग लवर्स हैं उनके यहाँ तो या तो यहाँ एसएल थे, वो एक खा गया कल। उसके बाद जिन्होंने ये बाजार देख, जिन्होंने ये शॉर्ट किया होगा बाजार यहाँ पे, आज उनके एसएल्स खाने आ गया, एसएल हंटिंग हुई। अब ये नीचे जहां इनके जितनों के एसएल पड़े हैं, ये मार्केट अब इनके एसएल खाने के लिए जाएगा। वंस इट विल ईट दी एसएल्स ओवर हियर, जो भी यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं, ये एसएल हंटिंग करने के बाद मार्केट में रिज्यूम इट्स अपवर्ड जर्नी। सो अब आपके पास एक ये पर्टिकुलर जोन है जहां पर आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं कि मैं जब बाजार अब यहाँ आ जाएगा भाई, तभी पंगे लूंगा। ठीक है, उससे पहले और उसके बाद कुछ भी सोचना वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। राइट, या बहुत अगर आपको इच्छा हो तो एक बार अगर कल बाजार यहाँ इसका बिना लो काटे तो कुछ कर मत देना। अगर बाजार इसका लो काट देता है नीचे, लो काटने के बाद आता है तो ये स्विंग हाई के पास फिर आप नीचे की तरफ की एक तैयारी कर सकते हो। पर जब तक ये लो ना कटे तब तक, अगर ये लो कटेगा तभी, बिना लो कटे करे पता चला मोमेंटम ही है बाजार अभी तो, सिर्फ यूं हायर हाई बनाया और ऊपर कल क्लाइम कर गया, आप फिर ट्रैप हो गए। सो लेट इस स्विंग को ये लो निकालने दो। फिर जब ये इसके किसी लेवल पर आएगी, फिबोनाकी लेवल पर आएगी, उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हो एक बार, यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट, बट नॉट बिफोर दैट। सो हैविंग सेड दैट, व्हाट जीनियसेस से, intraday trading doesn't mean that you have to trade every day. Intraday trading means you have to trade where you have maximum confidence. So मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, दाल, सब्जी, रोटी। रोटी कार्ब्स देगी, दाल प्रोटीन देगी, सब्जी आपको न्यूट्रिशन देगी जो बाकी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक कंप्लीट आहार होगा खाने के लिए। ठीक, सो दिस इज हाउ इंट्राडे ट्रेडिंग वर्क्स। कोई भी लेवल्स, खाली आपको स्विंग्स के फिबोनाकी लेवल्स ट्रेड नहीं करने, वो बहुत बार फ्लॉप होते हैं। ठीक, वहां पर अगर कॉन्फिडेंस है, जैसे यहाँ पर एक ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ, क्या पता ये यहाँ से निकल जाए शोल्डर बना के, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि अब ये यहाँ से आ रहा है तो आप यहाँ इसके किसी, इसको स्विंग लो मान के और ऐसे करके कर लो जी। आपने कहा था कि सर स्विंग लो के आसपास ट्रेड करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई, आपको अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप पहले इसको निकलने दो, इस पर्टिकुलर लेवल को निकलने दो। और अगर आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो इसको इसके किसी एक रिस्पेक्टेबल लेवल तक आने दो वहां, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर बाजार ने कंसोलिडेट किया अपने आप। ये देखो, यहाँ से नीचे मार्केट को नहीं जाने दिया मार्केट ने, जब भी इसने नीचे धकेला तो इसने ऊपर ही बंद किया, नीचे धकेला ऊपर ही बंद किया। तो एक बार यहाँ तक आने दो मार्केट को, यहाँ आके देखना क्या बाइंग एक्टिविटी होगी। अगर यहाँ पे आपको कोई बाइंग एक्टिविटी मिल रही है तो नेचुरली आप फिर ऊपर के लेवल्स तक के लिए जा सकते हो। ऐसे करके आपने पर्सपेक्टिव ऐड करना है दाल रोटी सब्जी का, जहां पर आपको ये देखना है कि दो तीन चीजें मुझे वहां पे एक जगह कॉन्साइड कर रही हैं, कॉन्फिडेंस कर रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं मेरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपने कहीं जाके वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी को प्लान करना है। क्योंकि जब मैंने कल ये ट्रेड लिया था, और जो मैंने परसों का जो मैंने एक अपना वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये रिस्पेक्ट होती है बार बार, ये वाली। ठीक है, और आपको पता है फेक ब्रेकआउट्स कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेंड लाइंस के अंदर। आई वॉज वेरी मच श्योर कि ये एक स्विंग है, ये इसके एक इंपॉर्टेंट फिबोनाकी लेवल के आसपास है, विच इज 88% के आसपास बैठी हुई है, घूम रही है फिर रही है, क्योंकि 88% तक आजकल रिट्रेस हो जाता है। मेरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था, एक फिबोनाकी लेवल भी था, प्लस मार्केट ऑलरेडी एक
एक अपवर्ड ट्रेंड में था, आई वेरी सेफली आई टुक अ ट्रेड ओवर हेयर एंड एग्जैक्टली मैंने इस लेवल पे आकर ट्रेड को छोड़ा है। आज इसी लेवल के ऊपर बाजार खुला, बीच में खुल गया, क्या करूं भाई? अब यहाँ खुलने का बाजार में क्या कर सकता हूँ? कुछ कर तो सकता नहीं ना। तो मैंने इस पर्टिकुलर यहाँ तक इसको आने दिया, जो मेरा कल का एनालिसिस का वीडियो था आज के लिए, कि मैं कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ देखूंगा, मैं लॉन्ग नहीं देखूंगा यहाँ। मैं यहाँ पर अब शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। मेरे को मार्केट नीचे लान, अगर यहाँ बाजार मुझे शॉर्ट करने को देगा अपॉर्चुनिटी, आई विल डेफिनेटली डू इट। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एसेट हंटिंग होती हुई देखी, आई वॉज डैम श्योर कि दिस पर्टिकुलर लेवल इज नाउ गोना, ये आज चैलेंज हो जाएगी। तो आज नहीं चैलेंज हुआ, ये इसने कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके खड़ा हो गया। अगर कल कोई ट्रेंड लाइन टूटती है और ये चैलेंज हो जाता है, तो अब मैं इस ट्रेंड लाइन को टूटने दूंगा, क्योंकि इसने एक बार सपोर्ट किया है, दो बार इसने, एक बार यहाँ सपोर्ट किया, एक बार यहाँ सपोर्ट किया, अब तीसरी बार ये बिना स्विंग हाई बनाए आ रहा है। अगर ये स्विंग हाई बना के नीचे आता ना, तो मुझे था कि ये सपोर्ट देगी, पर अब ये बिना स्विंग हाई, ये स्विंग हाई को बिना तोड़े हुए बाजार नीचे आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स का प्रेशर रहेगा, हो सकता है वो गैप डाउन ही खोलते हैं इससे नीचे बाजार। अगर गैप डाउन नहीं खोलते तो कहानी खत्म ना, फिर तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी। तो मैं क्या करूंगा, कल बाजार अगर गैप डाउन खुलता है और मुझे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देती हुई नजर आई, तो आई विल डू दी शॉर्ट। ठीक है। तो बड़े सारे पर्सपेक्टिव निकलते हैं। आपको बहुत इंटेलिजेंटली ट्रेड करना होता है व्हेंस यू आर इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग। सो डू ऐड वेरियस कॉन्फिडेंसेस। इंडिकेटर्स का कम से कम इस्तेमाल करिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते इंडिकेटर्स ट्रेडिंग के अंदर। बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन को भी ध्यान में मत रखिएगा आपने। कैंडल स्टिक बन रही है, ये बन रही है, वो बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। हेड एंड शोल्डर बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। लॉजिक हमेशा जीतता है। बाजार दो, इंसान दो ही चीजों से ड्राइव होता है, पहला इमोशंस, दूसरा लॉजिक। इमोशंस मार्केट में काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक काम करता है। एंड बिलीव मी दैट बाय अप्लाइंग लॉजिक 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 लॉजिक, one day you will become very logical in the market and then you will start making good amount of money out of it। ठीक है, बहुत सारी चीजों को एनालिसिस नहीं करना, एक ट्रेडिंग रूल बनाना है कि यार मेरे को स्विंग हाई और स्विंग लो के आसपास ही ट्रेड करने हैं। एंड आई विल ट्रेड स्विंग हाई स्विंग लो भी मैं तब ट्रेड करूंगा जब मेरे पास एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। अगर आप एक हफ्ता नहीं भी ट्रेड करेंगे ना, 2-4 दिन नहीं भी ट्रेड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ सरस्वती आपको एक ही ट्रेड में इतने पैसे दे देगी ना, एक ही दिन के अंदर, कि वो आपके पूरे हफ्ते की 100 रुपए की एवरेज पूरी कर देगी। आप पता चला आप एक ही हफ्ते में एक ही ट्रेड डाला, आप 500 पॉइंट कमा गए। आपने एक ही ट्रेड डाला सुबह से, आप 500 पॉइंट्स की रैली पकड़ गए। आपने एक ही ट्रेड डाला पूरे दिन में, आप 300 पॉइंट्स की रैली पकड़ गए। ठीक है। तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो का एक मैंने अपना सेटअप बनाया हुआ है। वो सेटअप मैंने फ्री में शेयर किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, उसको मैंने मूव करके अब टेलीग्राम चैनल पे ले आऊंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और उस पर्टिकुलर सेटअप को पहले सीखें। उसके मैंने जो 25 ट्रेड आए हैं बैंक निफ्टी में पिछले एक सवा महीने में, मैंने हर एक ट्रेड का रिव्यू वीडियो डाला हुआ है। और वो ट्रेड जब बन रहे होते हैं मैं तब भी मार्क करके डालता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर बनिएगा, आप ही का फायदा है। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी होती है, जहाँ पे कुछ मेरे दिए हुए नुस्खे नुस्खे काम करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मार्केट में ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बंद चार्ट पे आऊँ और आपको कुछ पढ़ा के चले जाऊँ, क्योंकि बंद चार्ट के शहजादे सारे ही हैं। बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स के चार्ट के बंद चार्ट के ऊपर हर बंदा अरबपति है। चलते बाजार में पोजीशन लेना वो मर्दों का खेल है। राइट। सो वहां पे मैं चलते बाजार में दिखाता हूँ कि देखो यार ये स्विंग के यहाँ पर आ रहा है, मेरा यहाँ पे एक और पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है, एंड दिस मेक सेंस। ठीक, अगर मैं कल के आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, तो आप देखो जो मेरा 1:10 वाला सेटअप था कल वाला, कल मार्केट, रूप से कल का ही है, कल का ही है। जो कुछ विद्वान लोग ट्रिपल टैप भी बोलते हैं, मैं इसको वुल्फ फेप बोलता हूँ। हालांकि ये वैसी नहीं बनी थी जैसे टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल में है, बट उसका टारगेट यहाँ तक आता है। वो जो आया भी वहां से बाजार ने थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई, बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि मुझे मालूम था, यही वो जो दाल रोटी वाली बात हो गई ना, अब किसी के पास दाल होती तो वो कल
तो यहाँ दाल की जगह पनीर ने ले ली। ये देखिए, ये वो सेटअप है जिसकी मैं बात करता हूँ। इसका मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, ये ट्रिपल टैप सेटअप कह लो या कुछ भी कह लो इसको आप। ठीक है, वैसे में वुल्फ वेब होती है ये जनरली जो है बहुत अच्छे टारगेट देती है। और ये देगी नहीं टारगेट इतना लंबा चौड़ा, बिकॉज ये इससे ना इस हाइट से ये कम होनी चाहिए, ये वाली हाइट जो है। तो ये ज्यादा थी, तो उस केस में यहीं तक टारगेट आता है सिर्फ। राइट। सो इवेंचुअली द टारगेट केम, बट व्हाई आई हैव टेकन दिस ट्रिपल टैप ट्रेड। हालांकि ये परफेक्ट सेटअप नहीं भी था, पर ये ट्रिपल टैप ट्रेड मैंने कल इसलिए लिया क्योंकि आप बड़े ध्यान से देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी था। तो जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी ना, जो बड़े वाली ट्रेंड लाइन थी, ये उसका। अब ये क्या होता है, ये फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। अब ऐसा ट्रिपल टैप बन रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे बन रहा है, एक रिवर्सल पैटर्न है। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फिबोनाकी लेवल पे खड़े हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल ही स्विंग लो के पास खड़े हो। स्विंग लो के पास ऐसा ट्रिपल टैप बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एक फेक ब्रेकआउट भी बन रहा है ट्रेंड लाइन की। इट मेक्स ऑल दी सेंस। अब आप मुझे बताओ यार, मैंने यहाँ से 350 पॉइंट का सेटअप उठाया कल। ठीक, मेरे पैसे क्या लगे इसके अंदर? ये ट्रिपल टैप बनने के बाद मेरे ये वाली जो ये वाली कैंडल ने, ये रेड कैंडल ने यहाँ पे मुझे सेटअप दे दिया ट्रेड। जैसी ये कैंडल बनी 11:31 की, मुझे यही ट्रेड आ गया था 46,500 के आसपास में, 46,550 के आसपास में। अब मुझे पता था मुझे ट्रेड कहाँ तक होल्ड करना है। आई नो टिल व्हाट लेवल आई नीड टू होल्ड दी ट्रेड। मुझे ट्रेड जो होल्ड करना था वो मुझे इस लेवल तक होल्ड करना था, और मैंने एग्जैक्टली कल यहीं तक ट्रेड होल्ड किया। हालांकि मेरा जो टारगेट था 47,100 रुपये का था, तो आई होल्ड एक, और एक कल के कल लेवल अचीव हो गया था। ये कल के कल ही अचीव हो गया, और ये एकदम तेजी से दौड़ा था यहाँ से। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये लेवल आएगा ना। आज जब मार्केट यहाँ खुला है, जब मार्केट आज यहाँ खुला कहीं सुबह, सो आई वॉज वेरी मच श्योर कि यहाँ से, यहाँ ये सेलिंग जोन है ये वाला। इसकी एसएल हंटिंग होनी होनी थी, क्योंकि जिन समझदारों ने यहाँ पर एसएल, यहाँ से एसएल मूव करके यहाँ तक लगाए, और कुछ लोगों ने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगाए, तो उसने किसी को भी निराश नहीं। उसने कहा आओ तुम्हारा कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल भी काटूंगा, और तुम्हारे ये वाले एसएल भी काटूंगा। वहां से जब इसको भरपूर लिक्विडिटी मिल गई, मार्केट नीचे चली। तो ऐसे करके आप कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आज भी देखो ये जो है, आज भी ये ट्रिपल टैप बनाता बनाता रह गया, इसे बनाना ही। अब ये कल ट्रिपल टैप बनाएगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, वो मैं आपको जब बन जाएगा टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा कि ये पैटर्न कंप्लीट होते ही आप अपने बुलिश सेंटिमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये कब है? ये आज का, ये कल का डे लो है। ये दिस इज यस्टरडेज डे लो, थर्सडे का। ये देखो, ये दिख रहा है ग्रे कलर की लाइन, 46,500। तो अगर ये परसों का डे लो के पास मेरा कोई पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, तो कोई कोई बेवकूफ ही होगा जो यहाँ से अपना ऊपर की तरफ की जर्नी के लिए ट्रेड नहीं उठाएगा 300 साढ़े 300 पॉइंट के लिए। ये करना है। ठीक है। सो सिंस द वीडियो हैज गॉन वेरी लेंथी, ठीक है यार, कोई बात नहीं, सीखने की चीजें हैं तो सीखना भी चाहिए। Do trade very sensibly. I wish you all the very best for your trading journey and trading weeks to come. Do join my Telegram channel for such wonderful information. जो माँ सरस्वती में हमारा थोड़ा बहुत हाथ है, हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बिकॉज सरस्वती बांटने से बढ़ती है और लक्ष्मी बांटने से घट जाती है। थैंक यू।